Hello everyone. So this is my friend's cast iron bullet, which is somewhere around from 2000 to 2010 model. This is actually I think 98 model. तो एक्चुअली हमें पता नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का था, फिर डिकमीशन था वो व्हीकल, तो वो सब हिस्ट्री है। लेकिन जो भी हो, ये है कास्ट आयरन बेसिकली, जिसका ब्रेक आपको लेफ्ट साइड में मिलता है और जो गियर है, ये गियर है आप देख सकते हो, वो राइट साइड में मिलता है। और जैसे मैंने बताया था मेरे पिछले एक पुराने वीडियो में, तो ये मेरे दोस्त का था और ये मेरे पापा का है, जो कि मैं होम टाउन पे आया हुआ। तो मेरे पापा का ये क्लासिक 350 है, जो कि 2023 मॉडल है। और ये जो क्रोम है, जो सबसे टॉप वेरिएंट है, वही है। और बस मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इन दोनों बाइक्स के डिफरेंस के बारे में। और जैसे कि दिस टू बाइक्स आर एटलीस्ट 20 to टेक्नोलॉजिकली दीज आर मोर देन ओवर 50 ईयर्स अपार्ट, बट ऐसे ये दोनों बाइक्स ये अप टू 2010 इसका मैन्युफैक्चरिंग था, लेकिन उसके बाद से यूसी आ गया और फिर यूसी के बाद यूसी आई थिंक फॉर 12 ईयर्स यूसी चला। फिर उसके बाद जे सीरीज़ आ गया, ये उसको जे सीरीज़ बोलते हैं। इसमें 4 गियर आते हैं, लेकिन आइडियली मुझे सबसे बेस्ट जो ओरिजिनल जो फील बोलते हैं एनफील्ड का, इसी से आता है, विच इज़ डेफिनेटली मतलब यूसी में एक अलग जैसे बर्तन बजता है, एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है उसमें। इसमें इतना वाइब्रेशंस नहीं होते, इसमें 4 ही गियर है, लेकिन इसमें वाइब्रेशंस बहुत कम है। वो बात मतलब बहुत अच्छी हो, जो साउंड तो मतलब क्या ही बोले लोग। अभी भी जो इंदौरी लगाते हैं, क्या क्या एग्जॉस्ट लगाते हैं, बेसिकली इसका ही साउंड रिप्लिकेट करने के लिए ये लगाया जाता है। ये सब जैसे इस बाइक में मतलब दिस इज़ द बेस्ट, मतलब ट्रू एनफील्ड राइडिंग एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू दिस दैट बाइक। आपको इस बाइक में इतना फील तो नहीं मिलने वाला, इतना ऑथेंटिक फील। दिस इज़ लाइक आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। आपको थोड़ा बहुत एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन दिया हुआ है, लेकिन जो बेसिकली पुश रोड हटा दिया गया है, इससे पुश रोड की जगह टाइमिंग चेन बिठा दिया गया है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो बहुत स्मूथ हो गया है। तो जो प्योरिस्ट है जैसे मेरे तरह लोग, तो हम लोग को वो थंप नहीं मिलता, तो इसलिए इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन एक अच्छा आवाज़ इसमें भी है, इसके स्टॉक एग्जॉस्ट में है। और आपको इसमें भी लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मिलता है, तो वो लो रेविंग होता है, अच्छा लगता है इसको ये भी सुनने में जब ये होता है हाईवे पे। और आप इसको लंबे सफ़र में लेके भी जा सकते हो, मतलब कोई आपको 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आप आराम से चला सकते हो 8-9 घंटा तक। इतना कुछ इरिटेशन नहीं होता, जो कि आपको यूसी में बहुत होता है। अभी आपको पता है कि मेरे पास एक ब्लैक कलर का 2017 मॉडल एक यूसी भी है, जो फ़िलहाल गुवाहाटी में रखा हुआ है। वो भी मैं कभी लाऊंगा, तीनों बाइक का एक साथ रिव्यू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल आई कैन से। और 2 साल में इसका कुछ ऐसा कुछ मेजर सर्विस, हाँ, इसका रिलायबिलिटी बहुत अच्छा है। जैसे यूसी में कुछ ना कुछ टूटता रहता है, ख़राब होता रहता है, इस बाइक में ऐसा कुछ होता नहीं है। और मैंने मतलब सिर्फ बेसिक सर्विसिंग ही करवाया है इसे, इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम आया नहीं। एक बार एबीएस का लाइट आया था जब धुलाने के बाद, तो ये शायद कोई तो पानी दिया था तो एबीएस के लिए। और अगर हम मॉडिफिकेशंस की बात करें, तो यहाँ पे बस मैंने एक हॉर्न ऐड किया एक्स्ट्रा, जो कि वो पुराने एनफील्ड जो यूसी एनफील्ड जो है उसमें जो डुअल हॉर्न आता था, हाई टोन लो टोन, वही मैंने ऐड कर दिया है। तो बस यही है, आपको सुना सकते हो तो दिस इज़ हाउ इट साउंड्स। और इसके अलावा मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस में करवाए नहीं है। और वैसे ये पापा ही चलाते हैं, मैं चलाता ही नहीं है, ये फ्यूचर में रहता है। और मैं फ़िलहाल तो गुवाहाटी में हूँ, और मेरा अलग है वो ब्लैक वाला 2017 मॉडल। तो मेरा 2 ही फेवरेट थे कलर्स एनफील्ड में, एक ये क्रोम और एक ब्लैक। अभी मेरे पास दोनों ही हैं। और बस दैट्स ऑल, नाउ लेट्स एंजॉय द राइड। अंदर कोई खाना तो हाँ, सर this is how you kick the bullet perfectly without touching the accelerator, without touching anything. So now let's ride this. से गियर, पहला गियर आपको ऊपर करना होता है विथ द राइट लेग, और ओजी स्विट्जरलैंड को पता है कौन सा रोड है, बेसिकली द लवर्स पॉइंट ऑफ द टाउन। शाम को सारे घंटे, सुबह कोई नहीं आता, सुबह हम जैसे आते हैं। हाउ ब्यूटीफुल दिस कास्ट आयरन एनफील्ड इज रनिंग।
पता नहीं, शायद 30 साल पुराना होगा। तो थोड़ा वोबलिंग इशू आ रहा है, तो स्टिल मैनेजेबल। पूरा लेना नहीं, पूरी क्यों देता है क्या नहीं? हम दोनों भाइयों ने प्रॉपर राइडिंग गेयर्स नहीं पहने, ये दोनों लोग बस सामने ही जा रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और सुबह का टाइम है 5 बज रहे। तो जल्दी से एक वीडियो बना दिया जाए, बट वी डू नॉट एडवाइस दिस। जो भी नए राइडर्स मेरे वीडियो देखते हैं, पता नहीं कितने देखते होंगे, तो ज़्यादा व्यूज भी नहीं आते, मैं उनको एडवाइस करता हूँ क्या पूरे अच्छे से जूता पहन के, जीन्स पहन के चलाए हमेशा। So yes, I can say that I have closely experienced 3 generations of Enfield Bullet. This one, the cast iron, and then my EC2, which is my personal daily ride, जिसका काफ़ी सारा वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, और ये जे सीरीज जो लेटेस्ट वाला है। इसके अलावा भी एक और मॉडल आया था, डेट वन इज एक और इंजन आया था बेसिकली, विच इज़ एरियल। तो एरियल जो इंजन है वो बेसिकली सेम ही है, उसका मतलब कंस्ट्रक्शन वो कास्ट आयरन की तरह ही है, बस उसका गियर जो है वो अभी के बाइक की तरह है, मतलब लेफ्ट साइड में गियर है, राइट साइड में ब्रेक है। हम जा रहे हैं छत पे, जो लोग देख रहे हैं आप लोग कमेंट्स करना हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। आई होप आप देख के पहचान लेंगे। कमेंट्स करना वो कौन सा फेमस एक खाना मिलता है, बहुत ही पॉपुलर है, ओजी सिलसिले उसको पता है, वो पर्टिकुलर डिश का नाम क्या है।